श्री परमात्मने नमः। ओम श्री पुराणपुरुषाय नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमो नमः। आज ऑनलाइन माध्यम से जो शिक्षण व्यवस्था का क्रम चल रहा है, उस क्रम में पुराने इतिहास विषय में मैं डॉक्टर अशोक कुमार पांडे आज पुराण वाङ्मय से सामान्य परिचयः इसी श्रृंखला में आज एक महत्वपूर्ण विषय जो कि शास्त्री एवं आचार्य प्रत्येक छात्र के लिए सर्वथा उपयोगी है, जो विषय है पुराणम पंचलक्षणम इति। इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। पुराणों के 5 लक्षण बताए गए हैं। जो 5 लक्षण जिस ग्रंथ में घटित हों उसे ही पुराण कहते हैं। अन्य किसी भी ग्रंथ को पुराण नाम से अभिहित नहीं किया जा सकता। जो हमारे अष्टादश पुराण हैं उनमें प्रायः पंचलक्षण घटित होते हैं। न्यूनाधिक पंचलक्षणों की चर्चा है। जो 5 लक्षण हैं वो हैं सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चेति पुराणं पंचलक्षणम। जो 5 लक्षण बताए गए हैं उसमें पहला है सर्ग, दूसरा लक्षण है प्रतिसर्ग, तीसरा लक्षण है वंश, चौथा लक्षण है मन्वंतर और 5वां लक्षण है वंशानुचरित। ये 5 लक्षण हमारे पुराणों में बताए गए हैं। इनके आधार पर हम पुराण जैसे ग्रंथ को पहचानते हैं, जानते हैं। इसमें सबसे पहला जो लक्षण बताया गया है सर्ग। पुराणों में जो विषय प्रतिपादित हैं प्रायः अधिकांश पुराणों में सर्ग इस विषय का वर्णन प्रायः प्राप्त ही होता है। सर्ग अर्थात सृष्टि। सृष्टि कैसे होती है? वैसे तो 10 विधा सृष्टि बताई गई है, कहीं 9 विधा सृष्टि प्राप्त होती है। सर्ग के अंतर्गत जब मूल प्रकृति में लीन गुण क्षुब्ध होते हैं तब महत्तत्व की उत्पत्ति होती है। महत्तत्व से 3 प्रकार के तामस, राजस और सात्विक अहंकार बनते हैं। त्रिविध अहंकार से ही पंच तन्मात्रा, शब्द रूप रस गंध स्पर्श और पंच महाभूत, इंद्रियां तथा पंचभूतों की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति क्रम का नाम सर्ग है। जैसा कि भागवत
में इसकी उत्पत्ति का लक्षण बताया गया है सर्ग का, कि सर्ग किसे कहते हैं। अव्याकृत गुणक्षोभात् महतस्त्रिवृतोऽहं भूतमात्रेन्द्रियधियां जन्म सर्ग उदाहृतः। एतेषां जन्म एव सर्ग इति उदाहृतः कथितः। तो सर्ग, इन्हीं सब की सृष्टि ही सर्ग कहलाती है, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है प्रतिसर्ग। प्रतिसर्ग अर्थात सर्ग का विपरीत अर्थात प्रलय। प्रतिसर्ग, इसका तात्पर्य है कि सर्ग से विपरीत वस्तु अर्थात प्रलय, जैसे कि विष्णु पुराण में प्रतिसर्ग के स्थान पर प्रतिसंचर शब्द का प्रयोग किया गया है, और श्रीमद् भागवत में प्रतिसर्ग के स्थान पर संस्था शब्द का प्रयोग किया है। संस्था, जैसे अब यह 4 प्रकार का होता है। प्रलय 4 प्रकार का बताया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में। नैमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यंतिको लयः संस्थेति कविभिः प्रोक्ता चतुर्धास्य स्वभावतः। उसे भागवत में संस्था नाम से अभिहित किया गया है, और यह प्रलय 4 प्रकार का बताया गया है क्रमशः। नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यंतिक, ये 4 प्रकार का प्रलय होता है। इसका भी वर्णन हमारे पुराणों में प्राप्त होता है। ये द्वितीय लक्षण हो गया प्रतिसर्ग। अब तृतीय लक्षण है वंश। वंश, जो कि वंश शब्द से ही स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा जी के द्वारा जितने राजाओं की जो सृष्टि हुई है, जितने महत्वपूर्ण राजाओं की और भी राजाओं की जो भी सृष्टि की गई है, उनके भूत, भविष्य तथा वर्तमान कालीन जो संतान परंपरा है उसको वंश नाम से अभिहित किया गया है। वंश नाम से अभिहित किया गया है। जैसा कि लक्षण भी भागवत में बताया गया है वंश का, कि राज्ञां ब्रह्म प्रसूतानां वंशस्त्रैकालिकोन्वयः। ब्रह्म प्रसूतानां, ब्रह्मोद्भूतानां, राज्ञां, ये राजानः संजाताः, तेषां राज्ञां त्रैकालिकोन्वयः, भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों कालों का जो विवरण है, उस विवरण को, उस परंपरा को जो वर्णन होता है, वह वंश नाम से अभिहित किया गया है। तो तीसरा लक्षण हो गया वंश। वंशों में प्रधान सूर्यवंश और चंद्रवंश आदि का वर्णन प्राप्त ही होता है। जो भी ऋषिगण हैं, राजागण हैं, उनके आगे जो महत्वपूर्ण राजा संतान आदि हुए हैं, उनका विस्तृत वर्णन, विस्तृत परंपरा ये वंश के अंतर्गत आती है। चौथा जो लक्षण है मनवंतर। मनवंतर, मनवंतर एक विशिष्ट काल गणना है। मनवंतर शब्द पुराण के अनुसार सृष्टि के विभिन्न काल मान द्योतक है। विभिन्न का काल मान द्योतक है मनवंतर। और पौराणिक काल गणना का महत्व तथा स्वरूप आगे जो बताया जाएगा। मनवंतर 14 होते हैं और प्रत्येक मनवंतर का अधिपति एक विशिष्ट मनु हुआ करता है। मनवंतर का एक अधिपति जो होता है उसे मनु नाम से अभिहित किया जाता है, जिसके सहयोगी 5 पदार्थ और भी होते हैं। उसमें 6 प्रकार की घटनाएं एक मनवंतर के अंतर्गत निश्चित होती हैं, जो कि भागवत में निर्दिष्ट है।
कि मन्वन्तरं मनुर्देवाः मनुपुत्राः सुरेश्वरः ऋषयोंसावतारश्च हरेः षड्विधमुच्यते। मनवंतर के कालखंड में 6 चीज़ें आवश्यक हैं। मनु, एक उसका जो अधिपति है मनु, देवता, मनुपुत्र, इंद्र, सप्तर्षि और भगवान का एक कम से कम न्यूनतम एक अंशावतार। ये 6 घटनाएं जिस कालखंड में होती हैं वह मनवंतर नाम से अभिहित किया जाता है। चौथा लक्षण, तो इन सब का विस्तृत वर्णन जहाँ प्राप्त होता है उसको मनवंतर कहते हैं। और ये चौथा जो लक्षण है मनवंतर, ये भी पुराणों में प्राप्त होता है। 5वां है वंशानुचरित। 5वां लक्षण जो है वंशानुचरित। वंशानुचरित से तात्पर्य है पूर्वोक्त जो वंश बताया गया था कि उन वंशों में उत्पन्न हुए जो वंशधर हैं, जो आगे वंशों को चलाने वाले हैं। जैसे सूर्यवंश में विविध राजा हुए हैं, प्रतापी राजा हुए हैं जैसे कि इक्ष्वाकु, रघु, दिलीप आदि जो महत्वपूर्ण राजा हुए हैं, अर्थात जो वंशधर हैं उनका, तथा जो मूल पुरुष राजाओं का विशिष्ट वर्णन। जो मूल राजा हैं जैसे रघु प्रतापी राजा हुए और रघुवंश कहलाने लगा, पहले जो इक्ष्वाकु वंश कहलाता था इक्ष्वाकु प्रतापी राजा हुए। इस तरह से जो राजाओं का जो विशिष्ट विवरण जिसमें वर्णित होता है वह वंशानुचरित कहलाता है। यहाँ मनुष्य वंश में उत्पन्न महर्षियों का तथा राजाओं का चरित्र भी समाविष्ट समझना चाहिए। जो ऋषि महर्षि जो प्रभावशाली व्यक्ति हुए हैं उनका भी चरित्र इसमें समाविष्ट है। विविध राजाओं का, महर्षियों का, मुनियों का, महर्षि की संतान जो हुई हैं उनका भी चरित्र आदि भी को भी समाविष्ट समझना चाहिए वंशानुचरित में। और महर्षियों के चरित्र की अपेक्षा राजाओं के चरित्र का ही विशेष विवरण पुराणों में उपलब्ध होता है विशेष रूप से, जिसमें सूर्यवंश और चंद्रवंश के विभिन्न राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। इस तरह से वंशानुचरित का जो लक्षण है उस पर दृष्टि डालते हुए श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि वंशानुचरितम तेषां वृत्तम वंशधराश्च ये। वंशानुचरितम तेषां वृत्तम वंशधराश्च ये। जो वंशधर हैं, वंश को आगे बढ़ाने वाले जो राजा आदि हैं उनका वृत्त अर्थात चरित्रादि वर्णन और उनके जो कार्य विशिष्ट उन सभी का वर्णन वंशानुचरित के अंतर्गत आता है। इस तरह से पुराण का जो महत्वपूर्ण विषय है वह पुराणम पंचलक्षणम, आज हम लोगों ने उसकी सूक्ष्म रूप से एक सामान्य रूप से हिंदी माध्यम से चर्चा की। आगे अन्य विषयों पर चर्चा होगी। नमो नमः।